इसीलिए कहा बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत तुमको मुज्दा नार काए। दुश्मनाने अहले बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा, कि जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी नहीं कहना। डांटना बहुत दूर की बात, झिड़कना बहुत दूर की बात, तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात, उफ़ भी नहीं कहना है माँ बाप से। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। हमें अदब बता रहा है कि हमें माँ बाप के साथ कैसे रहना है। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे नौकर अपने मालिक से बात करता है। हमको ऐसे अपने माँ बाप से बात करनी है। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप हैं। बाप क्या है पता तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है। माँ क्या है तब पता चलता है जब माँ की चारपाई घर से उड़ जाती है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई। घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फकत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियाँ रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा ना ला सके, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब हमारी खुद की औलाद होती है ना, तब हमें एहसास होता है कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। जब बाप हम खुद बनते हैं तब एहसास होता है कि आज हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मेरे अजीजों, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ करीब से गुजर के जाना चाहता हूं। आज हमारी औलाद बीमार पड़े, हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। हम झांसी के डॉक्टरों को दिखाते फायदा नहीं होता, तो कोई दिल्ली लेके जाता है, कोई मुंबई लेके जाता है। क्या कहते हो डॉक्टर साहब? जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बाप हमारा बूढ़ा हो गया है, तो हम ये कैसे भूल गए कि आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी हम भी तो बचपन में बीमार पड़े होंगे। तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें डॉक्टरों के पास लेकर गया, हमें तबीबों के पास लेकर के गया। ऐ लोगों, मौलाना इमाम गजाली का कौल है या मौलाना रूम का, कहते हैं कि पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। सरकार गौसे आजम की वालदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए, बेटा तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है तब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। गौसे आजम की वालदा इल्म हासिल करने बगदाद भेज रही हैं और सरकार गौसे आजम ने कितनी परेशानियां उठाई। आज अगर किसी का लड़का फौज में भर्ती हो जाए तो मोहल्ले के लोग कहते हैं उसने मेहनत भी तो बहुत की है, इसलिए उसको ये मकाम मिलना चाहिए। एजेपी अब्दुल कलाम साहब ने मेहनत की और एक मिसाइल दी हिंदुस्तान को, तो लोग कहते हैं उन्होंने मेहनत भी तो बहुत की है। रातों में जागे हैं वो, उन्होंने दिन का चैन अपना खराब करके तब इतना बड़ा तोहफा हिंदुस्तान को दिया है। आज अगर कोई डॉक्टर बन जाए तो लोग कहते हैं रातों में उसने पढ़ाई की है, बड़ी मेहनतें की है उसने, इसलिए उसे ये मकाम मिलना चाहिए। अगर कोई इंजीनियर बन जाए तो लोग कहते हैं उसने मेहनत की है, उसे ये मकाम मिलना चाहिए।
चाहिए। आज जब हम कहते हैं कि गौसे आजम को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, तो लोग कहते हैं वो वलियों के सरदार कैसे हो सकते हैं। हमने कहा गौसे आजम की मेहनतें भी तो देखो, गौसे आजम का जागना भी तो देखो। गौसे आजम ने दौरान तालिबे इल्म इतनी परेशानियां उठाई। हम मदरसा जाएं पढ़ने के लिए तो कोई हाफिज बनता है, कोई कारी बनता है, कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, अपने वक्त के आलिम फाजिल मुफ्ती बने। मज़ाहिबे अरबा के एतबार से गौसे आजम फतवा दिया करते थे। अगर इमाम आजम का मानने वाला फतवा लेकर आता तो फिक़्ह हनफी के मुताबिक गौसे आजम सवाल का जवाब देते। अपने वक्त के मुफ्ती आजम है गौसे आजम, अपने वक्त के मुफस्सिरों के इमाम है गौसे आजम, अपने वक्त के मुहद्दिसों के इमाम है गौसे आजम। कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। आज हम सिर्फ करामतें सुनते हैं उनकी, लेकिन आओ जमीन से जुड़ के देखो कैसे काम किया गौसे आजम ने। आप मुफ्ती बने, दारुल इफ्ता को आपने संभाला, मस्जिद के मुसल्ले को आपने संभाला, दरसगाह में बैठ करके तदरीस के मनसब को आपने संभाला। और गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। कितनी मेहनतें की गौसे आजम ने, कितनी मशक्कतें की गौसे आजम ने। ऐ लोगों जरा देखो, सरकार गौसे आजम ने किताबें लिखी, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। आज हम देखते हैं सरकार गौसे आजम पीराने पीर है, रोशन ज़मीर है। सरकार गौसे आजम का वो फरमान हमको याद है, फरमाते हैं यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। ये सरकार गौसे आजम फरमाते हैं। और सरकार गौसे आजम के सिलसिले से जुड़ने वालों, ये कादरियों को मकाम मिला है, ये कादरियों को मनसब मिला है कि सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जो मेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता नहीं फरमाते। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। यही गौसे आजम ही का तो सिलसिला है, यही गौसे आजम ही का तो फैजान है। मदीने शरीफ से फैजान मिला बगदाद के गौसे आजम को, और गौसे आजम ने जो फैजान बांटा है उसी फैजान की एक कड़ी आप बांसा शरीफ की सरजमीन पे चलेंगे तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी की शक्ल में आपको मिलेगी। सरकार गौसे आजम का फैजान बांसा शरीफ की सरजमीन से आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहुंचाया जा रहा है। ऐ लोगों, कौन है सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी? वो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी जिनको जो मौला अली की नस्ल पाक में से हैं, मौला अली के बेटे हैं, मौला अली के शहजादे हैं। और आपको मुरीद करने के लिए खुद मौला अली शेर खुदा ने हुजूर अब्दुल समद खुदा नुमा से फरमाया था कि मेरा बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक आ रहा है, उसे अपने सिलसिले में बैअत करना। वो है सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी। आपके पीरो मुर्शिद की एक आदत थी कि आप ऐसे ही मुरीद नहीं करते थे, पहले अपनी खानकाह में उसको बुलाते और कई कई महीनों साल भी लग जाते थे, उनसे मुजाहिदा कराते थे, फिर उसके बाद आप उनको बैअत करते थे। सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी अलैहिर्रहमा जब पहुँचे तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही से इनका इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे कहा बहुत देर कर दी अब्दुल रज़्ज़ाक, आते आते मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुरीद किया, कुछ दिन अपने पास में रखा, उसके बाद वापस कर दिया। मुरीदीन ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, हम महीनों से लगे हैं यहाँ पर, हमें अभी तक आपने बैत भी नहीं किया। और ये जो आए हैं सिपाही वाला लिबास पहनते थे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी उस वक्त, कहा ये जो सिपाही वाला लिबास पहन के आए हैं इनको आपने जो है तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाज़त भी दे दी और बहुत जल्दी आपने इनको अपने यहाँ से रुखसत भी कर दिया। तो हुजूर अब्दुल समद खुदा नुमा ने क्या फरमाया? फरमाया जो चीज तुमको महीनों में मुजाहिदा करने से हासिल होती है वो चीज इनको घोड़े की पीठ पर ही अल्लाह ने अता फरमा दी है।
घोड़े की सवारी करते थे। सुभान अल्लाह। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी, मौलवी इतनी जल्दी किसी का दामन नहीं पकड़ता है, इतना याद रखना। और वो भी काबिल मौलवी हो तब तो और जल्दी दामन नहीं पकड़ता। और वो भी ऐसा मौलवी के जिसके इल्म का गलगला मुल्क अरब में भी हो, और जिनके आबा व अजदाद की किताबें लिखी हुई आज भी बड़े बड़े उलमाए किराम को हल नहीं कर मिलेंगी। इतना बड़ा मौलवी जिसने जो बानिए दरसे निज़ामी हो हिंदुस्तान की सरजमीन पे, इतना बड़ा आलिम जिसको मुल्ला कहा जाए। अब तो मुल्ला तमस्खुर के तौर पे बोला जाता है, हर दाढ़ी वाले को मुल्ला जी कह देता है आदमी, लेकिन उस दौर में मुल्ला उसे कहा जाता था जो अल्लामतुद्दहर होता था, जो बहुत बड़ा आलिम होता था उसे मुल्ला कहा जाता था। मुल्ला जीवन, मुल्ला जलाल, मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली, मुल्ला अली कारी, बड़े बड़े आलिम। मुल्ला निजामुद्दीन जब मुरीद हो गए सरकारे बांसा से, तो उनके परिवार वालों ने कहा, कहाँ तुम एक उम्मी महज के हाथों में हाथ दे के चले आए, इतने बड़े आलिम हो, इतने काबिल हो। सरकारे बांसा ने जो मदरसे की तालीम है वो बराए नाम हासिल की, लेकिन अल्लाह ने उनको इल्म लदुन्नी अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया। झांसी में रहने वालों, कुर्बो जवाहर से आने वालों, इस खानकाह रज़्ज़ाकिया से एक पैगाम लेके जाओ। इतना इल्म, उनकी तो शान अलग है। जब कोई मौलवी उनका इम्तिहान लेने के लिए बांसा शरीफ आता तो उनके जो मुरीद खेतों में काम करते थे, रास्ते में उनसे बात हो जाती तो वो उन आलिमों के सवालों का जवाब दे दिया करते थे। इतनी बड़ी शान सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी की, बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए आपने। मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली से सिर्फ इतना पूछा था, मौलाना जौहर किसे कहते हैं? उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास मेरा इल्म है ही नहीं, और कैसे हो, ये हैं किसके रूहानी बेटे, ये सिलसिला कौन सा है, इसमें फैज कहां से आया है? अरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब 100 आलिम इम्तिहान के लिए आगे आकर के बैठे तो गौसे आजम ने जब निगाहे जलाल डाली तो इल्म उनका खत्म हो गया। फिर उसके बाद सबको एक ही बात दीगरे बुलाया, सीने से लगाया, सब अपनी जगह आराम से बैठ गए। फरमाया तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। आलिम कदमों पे लौट के कह रहे थे, हुजूर आज हम जान गए कि आपका कब्जा दिलों पर भी है, आप दिलों पर भी कब्जा जमाए हुए हैं। और गौसे आजम ने फरमाया था कि लोगों के दिल मेरी हथेली पर रख दिए गए हैं, मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। आला हजरत पुकार उठे, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम ने जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। ये वही तो फैज आया है बांसा शरीफ की सरजमीन पर, गौसे आजम ही का तो फैजान आया है बांसा शरीफ की सरजमीन पर। मुल्ला फिरंगी महल ने जब पूछा हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी ने, मौलाना जौहर किसे कहते हैं? उन्हें लगा कि मुझे इसका सवाल का जवाब पता ही नहीं है। फिर आपने उनको मुरीद किया और वही तारीख बताती उनके भाई जो थे तो बांसा शरीफ के हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी के मकाम और मर्तबे के कायल नहीं थे। वो कहते थे कि तुम कहां जाकर के मुरीद हो गए अपने भाई से, लेकिन तारीख बताती है जब वो बांसा शरीफ की सरजमीन पर गए तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी के दरवाजे पे 3 दिन और 3 रात बैठे रहे। हुजूर सरकारे बांसा ने उनसे बात नहीं की, मिन्नत समाजत करने लगे, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। जब आप बाहर तशरीफ लाए तो आपने कहा मेरे पास क्या है, मैं तुम्हें कैसे मुरीद करूं? कहा हुजूर माफ कर दीजिए। वही उस वक्त सरकारे बांसा ने फरमाया मैं तुम्हें मुरीद लखनऊ में जाकर के करूंगा। उस वक्त घोड़े की जीन साइज जो लेकर के चलता था वो आया नहीं था। सरकारे बांसा ने कहा अभी नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा कि जो घोड़े का सामान लेके चलता है आगे आगे दौड़ता हुआ वो अभी आया नहीं है। तो मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली के भाई ने कहा हुजूर मैं वो सामान ले लेता हूं। अपने सर पे लेकर के आगे आगे दौड़ते हुए चल रहे थे और सरकारे बांसा घोड़े पे सवार होकर के चल रहे थे। वही दुनिया वालों ने मंजर देखा कि वही मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महल और उनके भाई जब सरकारे बांसा पालकी में बैठते थे तो अपना एक कांधा एक भाई दे देता और दूसरा कांधा दूसरा भाई दे देता। और मैं अपनी जुबान में यूं कहूं तो बेजा नहीं होगा, दोनों भाई यही कहते थे मेरे दिल की
ये है सरकार बासा। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े उलमाए किराम जिनकी जूती सीधी करें उसे सरकार बासा कहते हैं, उसे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी कहते हैं। ऐ मेरे अजीजों, अपनी किस्मत पे नाज करो। वही सरकार बासा का फैजान लेकर के आज उमर मियाँ यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप लोग जुड़े रहो और अपनी किस्मत पे नाज करो। सरकार गौसे आजम का फैजान सरकार बासा की चौखट से हमको मिल रहा है और हर साल यहाँ पर सरकार बासा कॉन्फ्रेंस में आप आते हो। गौसे आजम की बारगाह से फैजान होता हुआ बासा शरीफ और बासा शरीफ से फैजान होता हुआ यहाँ खानकाह अपिया हुजूर में आता है। ऐ मेरे अजीज़ों, ये सरकार बासा है। मैं इनकी क्या क्या बातें आपके सामने बयान करूँ। सरकार बासा की हर हर सीरत लाजवाब है, उनकी हर हर अदा लाजवाब है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मौला अली के लख्ते जिगर हैं, वो मौला अली के नूरे नज़र हैं, मौला अली के शहजादे हैं। और आले रसूल का क्या मकाम है, एक रिवायत सुन लो फिर तकरीर मेरी ख़त्म। मेरे आका फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। जब मैं मेराज को तशरीफ़ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। पूछा आका क्या लिखा है? आका फरमाते हैं, लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे, नफरत करे, उस पर अल्लाह की लानत है। बताओ जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? अभी मैं सरकार उमर मियाँ के मकान पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता। लिखा है रज़्ज़ाक़ की मंजिल, तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक सरकार उमर मियाँ की इजाजत नहीं होगी। मैं हुजूर सूफी अफराज मियाँ के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक सूफी साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत भाई आदिल जमील के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता तब तक जब तक आदिल भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं हुजूर सालिम अलवी साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक सालिम भाई की इजाजत नहीं होगी। बताओ जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए कहा बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत तुमको मुज़्दा नार काए, दुश्मनाने अहले बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सादात से जुड़े रहो, सैयदों से जुड़े रहो, सादात की मोहब्बत काम आएगी। कयामत के दिन सारे हस्ब नसब खत्म हो जाएंगे। आका फरमाते मेरा नसब बाकी रहेगा, मेरा खानदान बाकी रहेगा। मैंने आयत पढ़ी अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, खानकाहों के अंदर यहाँ कालर रसूल और काल अल्लाह का पैगाम दिया जाता है। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सब कते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।